गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे एग्जामिनेशन डिस्कशन एडी। ओके, सो कल मैंने आपको थोड़ा सा ओरल के बारे में बताया था और रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया था। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सबसे पहले एमसीक्यू पेपर के बारे में। ये पेपर ये दोनों क्लास के लिए है, 9 और 10 दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। सो दोनों क्लास के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जहाँ तक कि आपका एमसीक्यू का पेपर होने वाला है वो कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एज पर इंस्ट्रक्शंस, एमसीक्यू पेपर विल कंटेन 10 क्वेश्चंस। एमसीक्यू पेपर में आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे with 4 options. Each question 4 options. You have to choose the correct option, correct alternative. Okay. So ये जो 10 questions होंगे ये सभी 10 questions conceptual होंगे। All 10 questions will be based on the concepts. That it means these 10 questions will be conceptual questions. ये हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमको एमसीक्यू में अभी 10 क्वेश्चंस पूछना है और वो 10 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होना चाहिए। इट मीन्स दीज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स इन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पर बेस्ड रहेंगे और रिलेटेड टू देम ये उन क्वेश्चन से मिलते जुलते रहेंगे या कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से ना होते हुए जो हम चैप्टर पढ़ाने के पहले जो इंट्रोडक्शन करते हैं या कोई कंसेप्ट बताते वो कंसेप्ट ही पूछा जाएगा, है ना। जैसे स्टैंडर्ड 9th या 10th में यदि हम बात करें तो आपको क्या बताए थे हमने कि भाई इरेशनल रैशनल इरेशनल में डिफरेंस क्या होता है, ये एक पढ़े थे। उसके बाद में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इसके बारे में पढ़े थे। तो कोई भी नंबर कब टर्मिनेट होता है कब नहीं होता है, क्या रैशनल होता है क्या इरेशनल होता है, इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या ये कंसेप्ट ही पूछा जा सकता है। इसलिए इनको कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और यही कंसेप्ट आपको ओरल में भी पूछे जाता है ना। सो दिस क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम एक्सरसाइज। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ये कंसेप्चुअल बेस्ड रहेंगे। कंसेप्ट पर बेस्ड लगेगा कि एक्सरसाइज से मिलते जुलते रहेंगे लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, थोड़े डिफरेंट रहेंगे, कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे। अब इसमें ये होंगे आपका, मैंने बता दिया आपको कि क्वेश्चन का टाइप कैसे रहेगा और हर क्वेश्चन को 4 ऑप्शंस है। आपको कोई भी एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ अभी इसको 9 to 9:30 यानी कि 10 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स हमने दिए, है ना। तो एक क्वेश्चन को कितने मिनट हो गए, एक क्वेश्चन को हो गए 3 मिनट्स। सो टाइम बहुत है। एक क्वेश्चन को एमसीक्यू में एक क्वेश्चन को 3 मिनट्स बहुत हो गया है। क्यों बहुत हो गया है? क्योंकि जनरली 11-12 में बाद में नीट है या जेईई के जो एग्ज़ाम्स हैं या बाद में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर एमसीक्यू लिए हार्डली 1 मिनट दिया जाता है। सो 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स ये होना चाहिए था, लेकिन वो हम डिसाइड नहीं करता है। टाइम कितना रहेगा वो डिसाइड करना है एडमिनिस्ट्रेशन को। सो उन्होंने जो किया वो उनके हिसाब से है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट टाइम है, आराम से सोच सकते हैं 10 क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन को 3 मिनट में। ओके, सो अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है, भरपूर टाइम है। नाउ जहाँ तक कि रिटर्न के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। रिटर्न का पेपर आपके सामने कल भी मैंने बताया था। सो दोनों क्लास का पैटर्न सेम है।
क्वेश्चन 1 to 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 to 8 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 9 and 10 लॉन्ग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस पर जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि ये 2 मार्क्स के जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं या उससे थोड़े से बड़े ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे मतलब क्या होता है कि 9-10 का जो लेवल होता है ये काफ़ी हायर लेवल होता है, क्योंकि ऐसे समझो कि अगर 10 क्लास को समझो तो स्कूल और कॉलेज की बाउंड्री है, यानी जैसे आप 10 क्लास पास होंगे ना आप कॉलेज में एंटर करेंगे, जूनियर कॉलेज, राइट। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा लेवल स्टैंडर्ड भी बढ़ते जाता है। सो एज पर इंस्ट्रक्शंस यह है कि जो क्वेश्चंस होते हैं और ख़ास तौर से फिजिकल एग्जामिनेशन होती है तो स्टूडेंट्स हमारे सामने रहते हैं, हम आंसर कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको जो टाइम रहता है उस टाइम में वो सॉल्व करते हैं, पेपर हैंड ओवर करते हैं। तो यहाँ सब कुछ आमने सामने प्रैक्टिकल होता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और जहाँ तक कि हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ऑनलाइन होते हैं वहाँ तो एक पेपर आता है और पर्टिकुलर शेड्यूल के बाद में वो पेपर वैनिश भी हो जाता है, स्क्रीन से हट जाता है, उसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। बट ये स्कूल का ऑनलाइन है और बच्चों के प्रति काफ़ी सिंपैथी है, जो भी हो। तो अगर हम जैसे कि 10 के लिए 4 चैप्टर्स है, 9 के लिए 5 चैप्टर्स है, सो इन चैप्टर्स के में से हमको ये 10 क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ये 10 क्वेश्चन अगर हम एक्सरसाइज से जैसे कि वैसे दे दें तो फटाफट बच्चे बिल्कुल ओपन करके उसको बराबर लीक ला के भेज देंगे। ये तो आपको भी समझता है कि इसमें क्या होने वाला है, कैसे होता है। सो एज पर इंस्ट्रक्शंस ये कहा गया है कि क्वेश्चंस बुक बेस्ड रहो, यानी कि बुक में जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही क्वेश्चंस हो, लेकिन उन क्वेश्चंस में टीचर को एक आध वैल्यू चेंज कर ले तो क्या होगा, आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, है ना। तो या किसी क्वेश्चन में अगर वैल्यू चेंज नहीं करना है तो उसके जो नेम्स रहते हैं या कुछ और रहते हैं उस पैटर्न को चेंज करो। तो इस तरह से 9 के पेपर में तो बहुत अधिक चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं, लेकिन जो 10th का लेवल है 10 के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस में वैसा क्वेश्चन आपके बुक में रहेगा, वो क्वेश्चन मिलता जुलता रहेगा, लेकिन उसके वैल्यू चेंज रह सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमको टेक्सचुअल के सभी क्वेश्चंस बनाने की मेथड किसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मालूम होना चाहिए। जब यदि हमको मेथड मालूम है तो अकॉर्डिंग टू दैट मेथड जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन यदि वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है तो आपके टेक्स्ट बुक से आंसर भी मैच नहीं करेगा, राइट। ये था रिटर्न के बारे में कि आपको सभी चैप्टर्स के सभी प्रॉब्लम्स को ओवरलुक करना है, कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से बना है, किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया गया है, कि कौन सा थ्योरम यूज़ किया गया है, ये सारी बातें आपको पूरी मालूम होना तो पेपर आराम से बन जाएगा। पेपर टफ नहीं है, पर वो वैल्यू चेंज करने से, क्योंकि बुक में जैसे कि वैसे हो तो स्टूडेंट लगता है चलो पेपर अच्छा है, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई तो बोलते ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। बट हमको भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ही जाना पड़ता है, उस इंस्ट्रक्शंस के बाहर हम नहीं जा सकते या अपने मन से भी नहीं कर सकते, बिल्कुल एज यूजुअल जैसा है वैसे ही। बट मुझे ये आपको समझाना, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी लगा ताकि आप उस तरह से प्रिपरेशन में रहें कि हम भी चाहते कि
आपका रिजल्ट जो हो, परसेंटेज हो, बहुत अच्छा रहे। और उसके लिए टीचर का समय समय पर गाइडेंस करना ज़रूरी रहता है। इसलिए मैं मेरे पेपर के 2 दिन पहले या 10 के 3 दिन पहले ये सब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल से आपके लिए एग्ज़ाम स्टार्ट होती है 14 से। 15 आपको गैप है 1 दिन की, बाद में पेपर हैं। आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं और करना चाहिए। अभी मैंने आपको जिन स्टूडेंट्स ने होमवर्क कॉपियाँ सबमिट की, चेक की, उनके बारे में भी लिस्ट बता दिया है। और इनकी कॉपियाँ मैंने सबकी देखी हैं, और उन कॉपियों में जिस प्रपोर्शन में, जिस रेशो में जितना हमने पढ़ाया, उस रेशो में जिसका जितना होमवर्क कंप्लीट है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि उस होमवर्क नोटबुक पर 20 मार्क्स है। तो अगर किसी ने पूरी कॉपी कंप्लीट किया है विथ होम असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो उसको तो 20 मार्क्स मिलना ही है। लेकिन उसके रेशो में जिसने जितना भी पार्ट कम किया हो, जो भी कम किया हो, तो किसी का 1 नंबर कटेगा, किसी का 2 नंबर कटेगा, है ना। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसने कितना इनकम्प्लीट पोर्शन छोड़ा, उसके अकॉर्डिंगली ये आपको मार्क अवार्ड किए जाएंगे। बट अधिकतर स्टूडेंट्स ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी कंप्लीट की हैं, और जो मेथड्स मैंने पढ़ाया वो मेथड्स भी दिख रहे हैं। कुछ कॉपियों में अलग मेथड हैं, पर हम मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर वो मेथड चलती हैं, वो मेथड एक्सेप्टेबल है तो है, उस मेथड से हम जा सकते हैं और उस मेथड से आप बना सकते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक की अगर मेथड हैं तो हमको उससे कोई ये नहीं है, बस मेथड वहाँ की होना और आंसर प्रॉपर होना, और उस मेथड को आप बराबर एडॉप्ट करें। सो जो भी मेथड करना है, मेथड सही हो और आंसर सही हो तो पूरे नंबर मिलना है। और कल मैंने आपको बताया था कि आंसर्स को स्टेप वाइज बनाना है आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है कि बस पूरा आंसर लिख ले, जैसे कि लैंग्वेजेस में हो या एसएसटी में हो, अपन बहुत सारा लिख लेते हैं, एक आध पॉइंट नहीं आया तो नंबर थोड़ा बहुत कम होता है। वैसे मैथ्स में भी स्टेप वाइज होता है, और यदि आपने 2 स्टेप किया और 2 स्टेप सही है और नीचे का नहीं किया तो भी उसको उन 2 स्टेप्स पर नंबर दिए जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारी बात है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सभी तरह से बता दिया। एक बार मैं आपको ज़रा टाइम देख लूँ और ओरल के बारे में और एक बार बता दूँ। ओरल के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स ने, किसी ने फ़ोन किया, किसी ने मैसेज किया है। ओरल के बारे में कुछ भी नहीं है ऐसे, मतलब आपको बहुत टेंशन नहीं लेना। आपको करना क्या है कि हर चैप्टर में, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तब, या कोई न्यू एक्सरसाइज शुरू होती है तब, उसके पहले हमने हमेशा कि भाई ये एक्सरसाइज किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, या कौन से फार्मूला पर बेस्ड है, या फिर वो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले कौन कौन से थ्योरम्स यूज़ किए गए हैं, वो मैंने पढ़ाया है। तो इसमें क्या होगा कि आपको थ्योरम्स पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे 10th क्लास में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बताइए, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो बताते आना चाहिए, और बुक तो है ही बट ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक टाइम भी दिया गया है। ये सब प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के जरिए ही हो रहा है, उसके बाहर नहीं। फार्मूला पूछा जाएगा। सो कुल मिलाकर के हर एक्सरसाइज के सामने जो हम इंट्रोड्यूस किया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ओरल में ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि भाई कोई ऐसे प्रॉब्लम उठा के तो नहीं पूछेंगे कि हम प्रॉब्लम पूछ रहे फिर आप उसको सॉल्व कर रहे फिर आराम से बता रहे। अरे यार ये ओरल है, इसमें ऐसे लंबे टाइम नहीं होते हैं कि आप प्रॉब्लम पूछो और फिर बच्चे सॉल्व करेंगे और बताएंगे। ये ओरल नहीं है।
ओरल यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, पर्टिकुलर थ्योरम्स के बारे में, पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में, पर्टिकुलर कंसेप्ट्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है। यानी कि ओरल कैसा पार्ट है कि मैथमेटिक्स का अगर ओरल देखा जाए तो मैथमेटिक्स के ओरल में हम ये देखना चाहेंगे कि सभी चैप्टर्स का आपको बेसिक नॉलेज है क्या, उस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो छोटे मोटे कंसेप्ट जो हैं, फार्मूलाज जो हैं, वो आपको लर्न है, रिमेंबर हैं या नहीं, ये चेक करना ओरल है, राइट। सो मैंने तीनों फॉर्मेट के बारे में बता दिया आपको। ओरल कंसेप्चुअल रहेगा, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं। एमसीक्यू में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो रिटर्न है वो रिटर्न के 3 लेवल हैं और इन तीनों लेवल में ये आपका सॉल्यूशन पार्ट है। तो इस सॉल्यूशन पार्ट में आप स्टेप्स मिस ना करें और जिस क्वेश्चन में जो भी पूछा है नीचे आंसर लिखना ना भूलें। मेरे ख्याल से मैंने आपको अप्रोप्रिएट पूरी गाइडलाइंस दे दिया है कि आपको एग्जामिनेशन कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे सॉल्व करना है। एंड आई होप कि इसके बाद में आपका जो इस सब्जेक्ट का, मैथ्स के सब्जेक्ट का जो कुछ टेंशन होगा या जो कुछ क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हो गई होंगी और अब किसी के पास कोई क्वेरीज नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने इन ऑल डिटेल बता दिया, ठीक है। रिटन पेपर 10 का थोड़ा सा हायर लेवल का रहेगा, 9 का थोड़ा सा एवरेज लेवल का रहेगा, जो चेंजेस रहेंगे वो एवरेज रहेंगे, 10 में थोड़े से हायर लेवल के रहेंगे। बट डरने की ज़रूरत नहीं है, बुक बेस्ड रहेंगे। यदि आपका बुक का आता है सो हैप्पी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बेसिस पर बन जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सब कुछ समझ गया होगा, या जो मैं समझाना चाहता था। एक्चुअली मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं, कल के वीडियोज़ में कवर नहीं हो पाया तो आज का वीडियो बनाया और मेरे ख्याल से सब कंप्लीट किया। दूसरी बात यह है कि अभी ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं जो फर्स्ट टर्म है उसमें भी सेम पैटर्न रहेगा। कैसे? एक ओरल रहेगा, एक एमसीक्यू रहेगा और एक रिटन रहेगा। पर उस समय मैं आपको ऐसे कोई भी वीडियो सेंड नहीं करने वाला हूं और वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। ये आपका इस 21-22 इस सेशन का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पूरे ईयर के लिए है कि ये जो पैटर्न होगा, ये जो एग्जामिनेशन चल रहा है, ये थ्रू आउट ईयर ऐसे ही पैटर्न से चलने वाला है। सो इसको अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा। और इसके बाद में जब भी आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी चैप्टर का शुरुआत करते समय हम जो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं, उसको ध्यान से सुनना है और उस कंसेप्ट पर बेस्ड आपका ओरल और एमसीक्यू क्वेश्चंस रह सकते हैं। यह अब आपको साल भर के लिए मालूम रहना चाहिए। और जो हम एक्सरसाइजेज सॉल्व करते हैं उसमें कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेथड यूज़ की गई, कैसे सॉल्व किया गया, ये जो पढ़ाते हैं, अब वो एक बार आ गया तो उसमें छोटा मोटा अगर कोई वैल्यू चेंज हो गई या कुछ हो गई, मेथड चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन चेंज हुआ तो आंसर अलग आएगा, पर मेथड सेम रहेगी। ये आपको साल भर के लिए रहेगा। तो इसके बाद में ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये पूरे साल भर के लिए। सो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दिया, और ऐसे ही आप अपना स्कोर बढ़ाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, let's stop here. Wish you all the best for your examinations, all examinations coming this year. So thank you very much. See you in the next period. Good day, goodbye. Thank you.